बच्चों देखिए, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि रियल नंबर क्या है और रियल नंबर तक बता के आपको ड्रॉप किया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और इसको जानने के बाद ही हम चैप्टर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको नहीं जानते हैं तो हम चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस विभाजन के ऊपर यानी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इस विभाजन के ऊपर आपको ये 10th क्लास में एचसीएफ निकालने के लिए देगा और बहुत सारे ऐसे जो सवाल हैं जो सॉल्व करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कह क्या रहा है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। अब यहां देखिए, जो R का जो मान होता है ना, वह क्या होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से हमेशा छोटा। एक्चुअली कितने लड़के जान ही नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि जैसे आप लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो शेष बचता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं ना, ए बोलते हैं। इस प्रमेय में इसको क्या बोला गया है, ए बोला गया है, और यहाँ देखिए इसको बोला गया है बी, और इसको बोला गया है आर, और इसको बोला गया है क्यू क्वांटेंट, और इसी को मिला के क्या बन गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगर इसको हम शुद्ध शब्दों में लिखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, जो आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, और कुछ होता नहीं है, इतना सब याद करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना, हम कहाँ देखेंगे, इसको याद रखेंगे। यानी क्या होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे का होता है भागफल जोड़ शेष पर। ठीक है, अब इतना कौन याद करेगा। ठीक है, अब इस प्रमेय पर हम एक क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो क्लियर डाउट होगा, तो हमारा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है ना, इस प्रमेयिका से हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। जैसे आपके पास कोई सवाल मिल जाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है, तो देखिए कितना आसान है। इसमें बड़ा कौन सा है, ए वाला बड़ा है, तो बड़ा संख्या को हम बाहर निकालेंगे और छोटी संख्या से भाग करते हैं। ये 42 को हम क्या करेंगे, भाग देते हैं 42 से। बड़ी कौन सी संख्या, 455, छोटी कौन सी है, 42, भाग देते हैं। कितना बार हो जाएगा, ये जाएगा एक बार में 13, 42, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा, 1 कट गया, ये आया कितना, 35। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या पढ़ रहा है ना, छोटा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, छोटा पढ़ रहा है, यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटा पढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका जो है ना, इस तरीके से लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए का मान यहाँ पर कितना है, 455, बी का मान कितना है, 42, क्यू का मान कितना है, 10, आर का मान कितना है, 35। लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए आर का मान 0 नहीं आया, फिर बात करेंगे। अब इसको लाएंगे यहाँ पर 42, कितना बार हो जाएगा,
एक बार में जाएगा, ये रहा 35, 12 में से 5 गया 7 बचा, एक कट गया, ठीक है ना, 7 शेष बचा। अब फिर हम क्या लिखेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, डी की का मान कितना है, डी का तो 35, डी का मान कितना है तो 1, शेष कितना बचा है तो 7 बटे। अब देखिए एक पूरा पूरा जीरो नहीं आया है, लिख देंगे यहाँ r इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ भी r इक्वल टू नॉट जीरो। अब यहाँ देखिए 7 को हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, फिर इसको यहाँ लाते हैं, 7 बचे 35, यहाँ आगे जीरो, क्या आया जीरो। अब यहाँ देखिए इसको लाएंगे यहाँ पे और इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, और शेष पर का बचा जीरो, शेष का बचा जीरो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ r इक्वल टू जीरो, जहां r इक्वल टू जीरो आ जाए और जिससे भाग लगा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर HCF हमारा कितना होगा 7, ठीक है। यानी ऐसे ही हम क्या करते हैं, एकीकृत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, यानी एकीकृत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप क्या निकाले, HCF निकाले, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। और भी लगा के देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जो अभी हमें हमने यहाँ पर कितना दिया है, अब देखिए 4052 और 12576 का HCF निकालना है, कौन है जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले 12576 ये बड़ा है किससे, 4052 से, ठीक है ना। तो बड़े वाले को हम छोटे से क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, और इसको लिखेंगे पहले किस रूप में, यहाँ देखिए लिखेंगे इसको हम a अब q प्लस r, ठीक है। यही हमारा क्या है, एल्गोरिथम है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है, इसी रूप में इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, ये भाग करेंगे इसको, ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, यानी कितना होगा 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 3 दूनी के 6, ठीक है, 5 दूनी के 10, 10 का 0, ठीक है ना, सॉरी 5 या 15, 15 का 5 हाथ में 2, और यहाँ पे कितना होगा 15, ठीक है, और 4 क्या है 12, घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना है 5 में से 1 गया 4, 1 खत्म हो गया। इसको लिख देंगे ना हम किस रूप में, तो इसको लिखेंगे हम 12576 और बी का मान कितना है तो 4052 और क्यू का मान कितना है तो 3 और आर का मान कितना है तो 420, बड़ी डेंजर नंबर है भाई। अब यहाँ पर देखो 420 को हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे, आ जा भाई आजा। अब यहाँ देखो ये 4052 यहाँ पर लाते हैं, 4052 इसको कैसे लिखेंगे, भाग कीजिए कितने बार में जाएगा, 4 9 बार में जाएगा, 0 9 दूना 18 आया 1, 9 चौके 36, 36 1 37, 13 2 और 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 1 खत्म, ठीक है ना। अब इसको भी लिख देते हैं, किस रूप में लिखेंगे 420 गुणे 9 प्लस 272, आगे देखिए 272 कैसे करते हैं, 420 को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा, हमारे ख्याल से एक बार में जाएगा, ये रहा 272, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना है, यहाँ हमारा है 11 7 गया 7 4 11, यहाँ कितना बचा 1 बचा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं इस विधि से, यानी ये हो जाएगा हमारा आजा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, मेरा 272 और कितना 1
और ये प्लस 148, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 272 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कितने बार में जाएगा यार, ये भी एक बार में ही जाएगा। ये रहा 148, ठीक है। बार में गया 4, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब इसको भी लिख देते हैं, तू आजा यहाँ पर देखिए कितना होगा 148 और इंटू 1 प्लस से 124। अब यहाँ पर देखिए ना r का मान 0 नहीं है, यहाँ r का मान 0 नहीं है, यहाँ r का मान 0 नहीं है, यहाँ r का मान 0 नहीं है। जब तक r का मान 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 124 में जाना है, 124 इससे डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा 148, एक बार में जाएगा 124 आजा। ये कितना बचा 4 में से 2 गया 2, फिर से लिखिए, यानी हो जाएगा आपका कितना 124 और 148 यहाँ आएगा भाई। हाँ 124 और गुणा कितना हो जाएगा 1 आप प्लस 24। यहाँ देखिए ये अभी भी घटेगा 124 कितने बार में जाएगा, यानी ये लगता है कि 5 बार में जाएगा 120। ये रहा 4, एक कट गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, यानी इसको लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारा 120 यहाँ आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 124 को लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4। अभी भी r का मान 0 नहीं है, r का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। अब इसको लाते हैं 24, ठीक है ना, और यहाँ बचा है कितना 4, यहाँ पर कितना है 24, डिवाइड कीजिए कितना बार आ जाएगा 4 छक्के 24, एक कट गया। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 6 और r का मान आ गया 0। यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा है 0। अब देखिए यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, और यहाँ पर r का मान आ गया 0। तो जहाँ r का मान 0 आ गया तो ये आपका जो भाजक है वह क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अतः HCF इक्वल टू 4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए अगर इतनी बड़ी संख्याएं हैं और उनका HCF निकालना है ना तो हमको भाग को देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जो काम किया जाए। ऐसा कोई भी जड़ी बूटी नहीं है कि क्या किया जाए बिना भाग दिए हुए इतना लिख दिया जाए, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इतना प्रोसेस करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे, और जहाँ पर r का मान 0 आ जाएगा वहां पर हमारा HCF मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पता नहीं किस पता नहीं
हाँ बोलो क्या? ada ngomongin lagi ya ini. कौन? Velmar kalau berdua. नहीं वो आप छोड़ दिया है। अच्छा ठीक। हाँ क्या? कहाँ पढ़ते हैं? अभी कहीं नहीं पढ़ती है। अभी कर रही है। बोल रहे थे मतलब विराट कोहली जब चली गई तो बोल रहे थे राइट हो गया। सर यही पढ़ने को बोलते हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं हाँ पढ़ने के चक्कर में क्या माइंड पागल हो जाता है। मुझे लगा आपको न्यूज़ पेपर देने के लिए तुम लोग ऐसा चैप्टर बना दिए कौन सा? अभी लोग करेंगे जाके पहला चैप्टर बना लो। पहला चैप्टर हाँ पहला चैप्टर इसी का वीडियो बना अब देखिए भाई साहब ये क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है धनात्मक समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होता है? समपूर्णांक मतलब जो 2 से भाग लग जाए, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? जो 2 से भाग न लगे 2q + 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे एल्गोरिथम विधि से। तो एल्गोरिथम विधि क्या होता है भाई? a बराबर bq + r इसी का तो यूज करना है। हम मान लेते हैं, माना एक धनात्मक माना एक धनात्मक पूर्णांक हमारा a है। कितना है? a है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करना है कि 2q समपूर्णांक है और 2q + 1 विषम पूर्णांक है। अब हम आपको बता दें जो a b का जो मान होता है ना वो कभी भी बड़ा होता है 8 से। जैसे देखिए 4 को भाग कर रहे हैं 9 से, 4 × के 8। देखिए ये b और ये है 1, ये 8 बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक दिया है पहला, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर bq + r। यहाँ देखिए ये पहले दिया है 2q और एक कंडीशन दिया है 2q + r। ये जो b होता है ना y तो 2 है, y कितना है? 2 है, यानी b का मान यहाँ पर हमको मिल चुका है। अब देखिए r का मान कैसे पता करेंगे? तो ये जो b का जो मान होता है ना वो कभी भी r के मान से बड़ा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो b है ना वो क्या रहेगा? r के मान से बड़ा रहेगा। तो r का मान यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि b का मान कितना है? 2 है। तो 2 यहाँ पर ले लेंगे, अगर यहाँ पे 2 तो मान गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो r का मान हमारे पास कितना मिला? 0 और 1 मिला, ठीक है ना। अब हम कंडीशन में क्या करते हैं? इस कंडीशन में फ्लो करते हैं, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 2q और प्लस कितना? r। हम क्या करते हैं? r का मान 0 लेने पर, r का मान कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। तो r का मान 0 लेने पर ये हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r का मान 0 के 0, यानी a बराबर कितना मिला? 2q। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर वहां पर 1 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखिएगा, सॉरी अगर आप यहाँ पर r का मान नहीं q का मान 1 रखिएगा
तो क्यू का मान 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, क्यू का मान 2 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, क्यू का मान 3 रखिएगा तो 6 आ जाएगा। यानी इस सब देखिए कितने आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है। दूसरा कंडीशन में आप देखिए, अगर हम क्या करें, r का मान 1 लें, r का मान 1 लेने पर, अब यहाँ देखिए r का मान जब 1 ले रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, a बराबर i कितना है 2q + 1। अब यहाँ पर देखिए q का मान यदि हम 1 लेते हैं तो q का मान जब 1 लेंगे तो 1 दूनी के 2 और 1 3 आया। q का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी के 4 5, q का मान अगर 3 लेते हैं 3 दूनी के 6 1 7, q का मान अगर 4 लेते हैं 4 दूनी के 8 1 9। बताइए यह कौन सा आ रहा है? अगर r का मान r का मान 1 लेते हैं और इसमें q का मान 1 2 3 करके डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वह 3 5 7 9 के रूप में आता है। यानी इसका मतलब क्या है, ये टोटल का टोटल क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब है ना कि कोई भी धनात्मक सम संख्या किस रूप का होगा, 2q, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, 2q + 1 के रूप में होगा। और यही कह रहा था, इसका करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तो हम क्या करेंगे, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है और कोई भी ऋणात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये हमने क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, एक उदाहरण के जितने भी सवाल है ना आप बनाइए। अगर आपको उदाहरण के सवालों पर कमांड हो जाता है ना तो मैं कहता हूं ना कि आप क्या कीजिएगा, जो भी एक्सरसाइज के जो सवाल दिए हैं उसको आप क्या कीजिएगा, जल्द से जल्द बनाइएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो सवाल है ना ये भी आपके उदाहरण का एक सवाल है। ठीक है ना, और इसको भी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर भी विभाजन एल्गोरिथम मेथड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और विभाजन एल्गोरिथम मेथड क्या होता है, a = bq + r। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 4q + 1 और एक कंडीशन दिया है 4q + 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि b > ऑलवेज r, यानी b का मान हमेशा r से क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए b का मान आपको दे ही दिया है, b का मान कितना है, 4 है। ठीक है ना, यानी यही ना b है, देखिए इसी रूप में लिखा है b है। ठीक है, तो b का मान 4। अब r का मान कितना होगा, तो r का मान देखिए कितना होगा, r का मान कभी भी b से छोटा ही होगा, तो 0 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। अब चलिए, अब हम इस रूप में लिख देंगे इसको, a बराबर, अब हो जाएगा 4q + r। ठीक है ना, इस रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r का मान 0 रखते हैं, r का मान 0 रखने पर 0 रखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q + 0। यानी यहाँ पर 3 नंबर रखिए तो 4 1 तो 4 और 1 रखिए, 4 आएगा, 100 आएगा। अब देखिए 2 रखिए, 4 2 8 100 आएगा, 3 रखिए, 4 3 11 100 आएगा, 4 की 4 को 16 100 आएगा। यानी इस कंडीशन में सम संख्या आएगा। ठीक है ना, अब r बराबर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, तो r बराबर जब 1 रखते हैं तो हमारा नियम क्या कहता है भाई, a बराबर 4q + r का मान 1। यहाँ रखिए
R का मान 1 रखा। अब यहाँ पर Q का मान 1 रखिए तो 4 का 4 4 1 5 20 हमारा है। और क्या रखिए 2 रखिए 4 3 का 8 1 9 20 संख्या है। इसमें फिर से 3 रखिए, Q का मान 3 रखिए तो 3 चौके 12 12 1 13 20 संख्या है। यहाँ पर 4 रखिए 4 चौके 16 16 1 17 20 संख्या है। अब हम क्या करते हैं, अब हम रखते हैं R का मान 2 रखने पर देखिए R का मान कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो A है A बराबर 4Q प्लस 2। देखिए मान रखिए Q का मान 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 का 4 4 2 6 यानी सम आ रहा है। फिर देखिए 2 रखिए 4 2 8 8 10 सम आ रहा है। 4 के 12 12 और 2 14 सम आ रहा है। 4 14 16 16 2 18 सम आ रहा है। यानी इस कंडीशन में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अगला कंडीशन देखिए R का मान 3 रखने पर, R का मान कितना रखने पर 3 रखने पर, तो जी सर रखिए यानी ये हो जाएगा 4Q प्लस 3 4Q प्लस 3 हुआ। अब यहाँ पर Q का मान 1 रखिए तो 4 का 4 और 4 3 7 यह है 20 क्या आ रहा है 20। यहाँ पर रखिए कितना 2 4 3 8 8 3 11 20। यहाँ पर रखिए 4 4 3 12 12 3 15 20 यानी क्या है यहाँ पर 20 यहाँ पर सम यहाँ पर 20 यहाँ पर सम क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम गुणांक और Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 का रूप होता है धनात्मक विषम गुणांक। तो देखिए ये तो 20 में ना आ रहा है धनात्मक विषम गुणांक आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये तो 20 में आ रहा है ना, तो हमने तो प्रूव किया ना। अतः कोई भी धनात्मक विषम गुणांक कोई भी धनात्मक विषम गुणांक किस रूप में आता है 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। दैट्स आंसर, ये रहा आंसर। देखिए ये जितने भी उदाहरण के सवाल है ना आप एक बार बनाइए और उसके बाद आप चैप्टर को बनाइएगा ना तो चैप्टर एकदम लॉलीपॉप लेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी डाउट होंगे समझ में आया होगा तो प्लीज यार एक बार इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मेरा मनोबल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।